बैक। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। हम लोग बात कर रहे हैं लगातार बहराइच कांड में राम गोपाल मिश्रा जिसकी मौत हुई, उसको गोली लगने का वीडियो अब सामने आया है। साथ ही इस बात को लेकर के भी अब एक विवाद खड़ा हो गया कि उसको केवल गोली मारी गई, क्या उसको उससे पहले उसको टॉर्चर भी किया गया था या उसके बाद उसके साथ कोई बर्बरता करी गई, ये सारी बातें। और अब उसको लेकर के एक पक्ष जो है वो बहराइच की जो पुलिस है उसने रखा है सामने। बहराइच की पुलिस कह रही है कि ऐसी उसके साथ और कोई कृत्य नहीं है, गोली लगने से उसके साथ उसकी मौत हुई है। लेकिन अब इसमें आपको हम सीएमओ की बात सुनाते हैं। सीएमओ बहराइच हैं ये, इनका नाम मैं आपको बता दूं, ये है संजय कुमार शर्मा, डॉक्टर संजय कुमार शर्मा। अब जिले का जो सीएमओ होता है उससे बड़ा ऑथेंटिक आदमी तो कोई नहीं हो सकता। वहीं पोस्टमार्टम हुआ, उनकी देखरेख में हुआ होगा, और ये बता रहे हैं कि राम गोपाल मिश्रा की मौत कैसे हुई, उसके शरीर पर और कहां कहां चोटों के निशान हैं। सुन लीजिए, इसके बाद सारा विवाद ही खत्म हो जाता है। मेरी जानकारी में जो तथ्य आए हैं उसके हिसाब से 25-30 के करीब छर्रे लगने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हुआ है और उस कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। और चोटों के निशान जो बाईं आंख के ऊपर एक किसी कुंद चीज से लगने के कारण फटा हुआ चोट है और पैर के दोनों अंगूठों में चोट है। नाखून भी बताया जा रहा है, नाखून उखड़े हुए थे। नाखून का कुछ हिस्सा दोनों पैर का गायब है, अंगूठे के गायब हैं। एक ब्लंट फोर्स से सर के ऊपर मारा गई है चोट, आंख के ऊपर वहां फटा हुआ है। ये बातें वो बता रहे हैं। बाकी 25-30 छर्रे उसके शरीर में लगे हैं। विजय जी, अभी क्योंकि ये विवाद हुआ, मैं तो इसलिए बात कर रहा हूँ कि हमें तो इसमें कोई जानकारी नहीं है। जो बहराइच पुलिस का स्टेटमेंट था वो मैंने आपको जानकारी दी है, और जो सीएमओ साहब कह रहे हैं अब उनकी और पुलिस की बात तो वो आपस में देखेंगे। मुझे लगता है सीएमओ जो कह रहे हैं ऑथेंटिक आदमी है। नहीं, लेकिन सीएमओ साहब क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर कह रहे हैं या देखा है इस पर कह रहे हैं? दो अफसर बहुत लीगल बातें होती है ना। अब वो तो पुलिस ने, जिसने वो ट्वीट किया, क्या पुलिस वाले ने शब्द देखा था? इससे तो किसी बात पर हम लोग बात पुलिस का तो ये तो लिखा है, इसका मतलब है कि उनका अधिकृत बयान है। मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो उनको सीएमओ को और बहराइच पुलिस को देखना चाहिए। हम इसमें कहीं पार्टी नहीं है कि न हम बहराइच पुलिस की बात कर रहे हैं न वो बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि जब इतनी चर्चा हो रही है और बहराइच पुलिस ने अपना दिया है और उसको 74,000 व्यूज मिले हुए हैं, तो इसका मतलब कि उसको कैसे देखना चाहिए। नहीं, ये बात यहां तक ठीक है कि कोई करनी चाहिए, कोई इसमें स्पेकुलेशन या कोई ऐसे कोई अफवाहबाजी ना हो, वो ठीक है। वो पुलिस का काम है शांति व्यवस्था बनाने के लिए हर संभव प्रयास करना, जो तथ्य है उसको सामने रखना। गोली लगने से मौत हुई है, तीर में छर्रे हैं। अब उसमें नाखून उसका कितना उखड़ा कितना नहीं उखड़ा, उसके शरीर पर चोट कितनी लगी है, हो सकता है कि वो उसका हिस्सा पुलिस न बता रही। चलें, अच्छा छोड़ें, इस बात से आगे बढ़ते हैं। ये साफ है बड़ी है ना अपने आप में, हत्या होना बड़ी सद्भाव कायम रहे। देखिए जो सीएमओ बता रहे, एक 10 सेकंड दूंगा। सीएमओ ने जितनी भी जानकारी दी उसके मुताबिक मौत तो गोली लगने से हुई है, लेकिन उसको मारा पीटा गया बुरी तरीके से, उसका नाखून उखाड़ा गया है, ये इसमें साफ दिख रहा है। उसको किस चीज से मारा गया है, वही अपने आप में बड़ी घटना है। ठीक है, आप बोलिए। मैं अब एक बयान सुना दूं, फिर उस पर आप निजामुद्दीन, माफ कीजिएगा, अजमेर दरगाह वाले जो हैं ये याद दिला रहे हैं न्यूटन का तीसरा नियम, तीसरा लॉ, एक्शन का रिएक्शन होता है। कह रहे हैं आप जुलूस निकालोगे, नारे लगाओगे तो ऊपर से कोई फूल तो बरसाएगा नहीं। सुने। बहराइच में आप मुसलमानों के घर पे एक भीड़, नीचे भीड़ खड़ी है, डीजे बज रहा है, मुसलमानों को अनाप शनाप कहा जा रहा है। घर पे चढ़ के हरा झंडा उतार के मुसलमानों का और भगवा झंडा लहराया जा रहा है, तो फिर फूल तो बरसेंगे नहीं। जो हुआ, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कुदरत का कानून है। आप घरों में भी घुस जाओगे, डीजे पे गालियां भी बकोगे, धर्म को भी गालियां बकोगे, हमारे लोगों को भी गालियां बकोगे, एक समुदाय, मुसलमान समुदाय को गाली बकोगे, और फिर ये भी कहोगे कि मुसलमान रिएक्ट ना करें। हद है इस बयान की। तो आप समझिए ये न्यूटन की गति का नियम पढ़ा रहे हैं। कह रहे हैं यही होना था। तो इस आदमी की तो अरेस्टिंग होनी चाहिए ना, बहराइच पुलिस को तो इसको अरेस्ट करना चाहिए, कोई भी हो। सुनाई दे रही है उसमें, ये तो इतना तो एक गाना उसमें है कि जीतेगी तो बीजेपी ही। वो गाना जब कोई जुलूस चलता है ना तो कई बार उसमें
मैं शराबी हूं भी गीत बजता रहता है, कोई ध्यान देता नहीं, अपने लोग नाचते रहते हैं। अब वो अलग बात है कि उसमें धार्मिक गीत बजना चाहिए, लेकिन सब में ऐसा ही चलता रहता है। डीजे पर बैठा हुआ आदमी है, कोई आके रोकता है तो वो बजता जा रहा है, इतना ही है उसमें। लेकिन कोई मुसलमानों के विरुद्ध नारा लग रहा हो, भड़काया गया हो और जबरदस्ती किसी के घर पर रोक करके और चढ़ के झंडा हरा उतारा जा रहा हो, यह तो बिल्कुल झूठ है। ये किसी भी इतना ही होता है। तो न्यूटन की गति के नियम की बात करें हम लोग, देखिए सांप्रदायिक सद्भाव चाहते हैं कि दोबारा ना हो ऐसा, इससे तो दूसरा रिएक्शन होगा ना। इसके बाद रिएक्शन हुआ ना रामगोपाल की मौत के बाद, तो उसको जायज ठहराएंगे चिश्ती साहब की वो भी रिएक्शन। वही कर रहा हूं कि फिर ये कहेंगे कि ये तो एक्शन का रिएक्शन है, ये कैसे चलेगा? क्या एक्शन के रिएक्शन से चलेगा कि उसमें सच बोलना पड़ेगा? तो इन पर तो कार्रवाई की जरूरत है, लेकिन ये अकेला बयान नहीं है ना। आप सोशल मीडिया देख लीजिए और जगह देख लीजिए, उसकी मृत्यु पर दुख प्रकट करने वाले आपको नहीं मिलेंगे। जिस ढंग से उसको मारी गई, सारा जोर इस पर है कि इसको पहले दंगाई साबित करो और करो कि रिएक्शन में हो गया हुआ है। ये हमारे देश का जो इकोसिस्टम और नैरेटिव बन रहा है। एक खबर बता देता हूं, आज की आप सबने भी देखी होगी, देवरिया की खबर है, यूपी के ही। वहां भी प्रतिमा विसर्जन का जुलूस निकल रहा था। आप जानते हैं उसमें क्या हुआ? उसमें एक लड़के को चाकू मार दिया गया। अब वो जो घटना है सब अखबारों में छपी हुई है, सब में सेम स्टोरी छपी हुई है। मैं आपको बता रहा हूं, 2-3 लड़के उस जुलूस में शामिल हो गए। आप क्या करने गए थे उस जुलूस के अंदर? दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के जुलूस के अंदर मुस्लिम समुदाय के लड़के वहां जाकर के वो नाचने लगे। नाचते नाचते उन्होंने बहस करी एक आदमी से, एक लड़के से। बहस के बाद उन्होंने, अब कोई कह सकता है कि अरे भाई गाना बज रहा था, वो भी नाचते नाचते चले गए अंदर, तो आप चाकू लेके नाचने गए थे? इनकी भी तो कभी चर्चा होगी कि नहीं होगी? क्या वजह थी? यहां तो आपने कह दिया प्रोवोकेशन था, वहां कौन प्रोवोक कर रहा था? और वो अगर 500,000 लोगों की भीड़ थी जो उस जुलूस में थे और उसमें 3 मुसलमान लड़के थे और उन्होंने भीड़ में घुस के चाकू मारा, वो भीड़ क्या नहीं कर सकती थी? उस भीड़ के पास कम उकसावा था कि उनके बीच में से एक लड़के को चाकू मार दिया गया। पुलिस आगे कार्रवाई करेगी जो करेगी। पुलिस को दिया गया। और कल मैंने हैदराबाद की घटना का जिक्र किया जिसमें देवी मूर्ति खंडित की, उसके बाद भी लोगों ने पकड़कर पुलिस को दिया। सवाल दोनों है, क्या ये एक प्रवृत्ति जो बनी हुई है जिसको हर हाल में करते हैं कि भाई कोई भी अगर हिंदू त्योहार है, पर्व है, उत्सव है तो उसको इसी तरफ ले जाना है? हम लोग बताइए, हिंदू पर्व त्योहार उत्सव पर चर्चा टीवी पर क्या हो पा रही? हम लोग क्या बात कर रहे हैं? हमारे जो पर्व त्योहार उत्सव हैं, जो इस देश की भारतीय संस्कृति सभ्यता से जुड़े हुए हैं। और मैं तो बार बार एक बात कहता हूं, आप किसी को भी जरा देखिए, किसी भी जुलूस में, जो अभी अवधेश जी ने भी कहा, किसी भी जुलूस में कौन सा गाना कब बज गया इसको छोड़िए, मूल रूप से जो लोग होते हैं वो मूर्ति लेकर जा रहे हैं, उसमें बहुत से लोग नाच रहे होते हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ गा रहे होते हैं। और अगर आपको आज तक इसका कष्ट है कि कौन सी पार्टी जीत गई है, तब तो फिर आप देश के लोकतंत्र में यकीन नहीं करते। फिर तो जो मिर्जापुर में कि एक परिवार ने एक गाड़ी ली और ड्राइवर को नाराजगी हो गई कि अरे तुम कैसे योगी मोदी की बात कर रहे हो, जिसके यहां वो गया था, जिसने उसको पैसा देकर बुलाया था, उसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया। कल्पना की, ये उत्तर प्रदेश की घटना है। देश की घटनाएं कहें तो देश के लगभग हर हिस्से में ऐसी फहरिस्त है कि उसको आप गिनाते जाइए तो पता नहीं कितने घंटे चलेंगे। ये प्रवृत्ति क्यों है? और उसके बाद सरवर चिश्ती कह रहे हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ लागू होगा, तो फिर तो थर्ड लॉ तो बड़ा खतरनाक होता है। हम तो लोकतंत्र मानने वाले लोग हैं, आधुनिक समय में जो सभ्य भारत है उसको मानने वाले लोग हैं। हम तो कहें कि कानून करे। हमें तो ये नहीं ठीक लगेगा कभी कोई गोधरा और गुजरात की बात करे, हमें ठीक नहीं लगे कोई इस तरह से कोई बात करे। और अगर सरवर चिश्ती ये बात कर रहे हैं तो ये भड़काऊ भाषण की श्रेणी में आता है। बयान है अफजाल अंसारी, समाजवादी पार्टी से अभी जीते हैं, सांसद हैं ये। अफजाल अंसारी जी कह रहे हैं, ये जो नारा दिया ना, बटोगे तो कटोगे, योगी जी ने भी बोला, फिर मोदी जी ने भी बोला, ये बटोगे तो कटोगे हिंदुओं के लिए एक इशारा है, जो चाहे कर लो। सुनिए। मिजोरी राज्य में आज विसर्जन का कार्यक्रम था और विसर्जन के जुलूस में कुछ लड़के बाहर से आए, जहां पे आपसी विवाद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ और राजन, जो जिसकी उम्र लगभग 19-20 वर्ष है, उसमें से मुख्य अभियुक्त जो है अंगूर आलम, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है, अन्य अज्ञात रूप में है। और पार्टी भली भांति समझ चुकी है, क्योंकि रिक्त सीटों पर चुनाव सबके साथ ही यूपी में हो गया, लेकिन डर था, खौफ था, इसलिए यूपी का चुनाव रोका गया। पूरे देश में जहां कहीं रिक्त सीटें थी वहां चुनाव हो गया, यूपी का रोक के रखा गया। माहौल कुछ बदले तब करेंगे, माहौल बनाने का प्रयास हुआ।
बटोगे कटोगे का नारा दिया गया। माहौल फिर भी नहीं बिगड़ा, लेकिन उनके इस कोड वर्ड को, यानी कोड वर्ड है, उन अराजक तत्वों के लिए कोड वर्ड है कि आप जो कुछ करना है कर दो। बताइए, कोड वर्ड है ये समीर जी। देखिए, अभी चिश्ती का बयान आ रहा था, जब राजस्थान का उनका मुझे बयान याद आ रहा है, जब राजस्थान का विधानसभा चुनाव हो रहा था उस समय उनका बयान आया था कि इस समय सोच समझ के वोट करना है, अगर बीजेपी आ गई तो आपका क्या असर होगा, बीजेपी को किसी भी हालत में सरकार में नहीं आने देना। उस समय उन्होंने बयान जारी किया था। और देखिए, इस तरह के जो बयान लगातार आ रहे हैं हैदराबाद के अंदर, कि अभी जो बहराइच में हुआ है वो तो एक ट्रेलर है, वो अभी बाकी जगह भी देखने को मिलेगा। यह बता रहा है कि किस तरीके से मुस्लिम युवाओं को एक वर्ग को तैयार किया जा रहा है कि आपको अब लड़ना है, और ऐसी अगर देवी प्रतिमाएं निकलेंगी तो आपको वहां पर हिंसक प्रदर्शन करना है। कोई अगर गलती से आपके यहाँ पर आके झंडा उतारता है तो उसको आपको पुलिस के हवाले नहीं करना है, बर्बरतापूर्वक आपको उसकी हत्या करनी है, उसका वीडियो बनाना है और सारे समाज को संदेश देना है कि कोई ऐसी हिम्मत करेगा तो हम इसकी लिए तैयारी कर रहे हैं। बार बार योगी आदित्यनाथ जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस बात का जिक्र किया, और संघ प्रमुख ने अपने जो श्री का जो संबोधन था उसमें जो जिक्र किया है, मुझे लग रहा है वो इसी दिशा की ओर बताने की कोशिश किया था कि एक तबका है जो समाज के अंदर अभी तैयारी कर रहा है कि किस तरीके से असामाजिक तत्व जो उनके समाज के अंदर उनको तैयार किया जाए, और समाज के अंदर किस तरीके से एक वैमनस्य उत्पन्न कर कैसे माहौल किया जाए। मुझे लग रहा है कि सरकार को उस पर कार्रवाई करने की, जिस तरह चिश्ती का जो बयान आया है, जिस तरह से ओबीसी के पार्टी के प्रमुख का बयान आया हैदराबाद का, यह भड़काऊ बयान है। मुझे बता रहे हैं वो उसको डिफेंड कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि अच्छा किया इन्होंने, भविष्य में ऐसी घटना कहीं हो तो आपको यही करना है, इसकी पुनरावृत्ति करना है। बहराइच में आज हुआ है, कल आपको देवरिया में करना है, परसों आपको वहां आपको उसकी पुनरावृत्ति करना है। मुझे लग रहा है केंद्र सरकार को अजीब हालात है। एक आदमी कह रहा है एक्शन का रिएक्शन हो गया, ये आदमी लड़का मारा गया, तो दूसरा कह रहा है हिंदुओं को कोडवर्ड दे दिया है, जो चाहे कर लो। एक कह रहा है ट्रेलर है। अब बताइए, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जिनको देश चलाना है, राज्य चलाना है, शांति व्यवस्था की जिम्मेवारी है, आप इस घटना की आलोचना की बजाय उनको ही जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। अब धीरे धीरे यही चीज चल जाएगी कोड वर्ड करा करके, और देश में से लेके विदेश तक ये नैरेटिव जाएगा कि उन्होंने कहा है। भाई, हिंदू समाज को जाति से बंटने की बात भी जगह उदाहरण है, इसलिए डट के रहिए, लेकिन उस पर हमले करने के लिए तो कहीं नहीं कोई कह रहा है, और हमला यहां हुआ भी नहीं है, गोली चलाई भी नहीं गई है, कोई ईंट पत्थर चली भी नहीं है। लेकिन ये इकोसिस्टम जो इस समय है, और अफजाल अंसारी एक सांसद हैं, एक पार्टी के सांसद हैं, शांति की अपील करने की बजाय वहां जाकर के एक बार जाए। एक रेफरेंस है सर, संघ प्रमुख के भाषण का एक रेफरेंस है, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप पुलिस तो बाद में आएगी, आपको स्वयं की रक्षा पहले करना है। रक्षा, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो है पहले आत्मरक्षा। उन्होंने ये भी कहा कि अपने को असंगठित और दुर्बल रहना अत्याचार को निमंत्रण देना है, दुनिया के उदाहरण है। इसलिए आप संगठित रहिए, सबल रहिए कि आप पर कोई हमला न करे, और हमला करने आए तो उस समय आप रक्षा की दृष्टि से रहें। ये यहां तक की सीमा होती है किसी की। ये हम भी किसी को कहेंगे, अपने परिवार को भी कह सकते हैं कि भैया सशक्त रहो, कमजोर रहोगे तो 10 लोग तुम पर हमले कर सकते हैं। सामान्य सा विषय है ये, और ये इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। लेकिन इसको इससे जोड़ देना कि उसमें गुस्सा आके उसने गोली मार दिया मोहन भागवत जी के बयान से या योगी आदित्यनाथ जी के बयान से, तो ये जस्टिफाई करना हो गया। इसमें क्या बोले, मतलब इन बातों को कोई सपोर्ट कर सकता है, समर्थन कर सकता है, कंडेम करने का भी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सरवर चिश्ती की तो बात ही खैर ऐसी है। हाँ। लेकिन अफजाल अंसारी ने जो कहा वो थोड़ा मतलब उसमें एक पॉलिटिकल पहलू है। वो पॉलिटिकल लीडर है ना। हाँ। इसलिए है, लेकिन मैं इन सब बातों को कोई मतलब नहीं समझता। और जैसे आपने सरसंघ चालक जी का चर्चा की, तो आत्मरक्षा और हमले में फर्क होता है। और जितना मैं समझता हूं, जब भी आप मजबूत होते हैं आत्मरक्षा के लिए, तो आप अहिंसक होते हैं, समझे? जितने मजबूत आप होंगे उतना ही कहा जाता है। कमजोर लोग कभी भी अहिंसा के पक्षधर नहीं हो सकते। इसलिए आत्मरक्षा, मजबूत होना, एकजुट होना, ये सब चीजें आपको अहिंसक बनाती हैं, हिंसा की तरफ नहीं ले जाती। इसलिए बार बार ये बात कहना कि नहीं, किसी ने कहा, सरसंघ चालक जी ने कहा है कि आप एकजुट हो जाइए, अपने को मजबूत कीजिए। मजबूत करना ही हमेशा। फिर से मैं वो जो 98 का जिक्र करता हूँ वाजपेयी जी का, कि जब परमाणु परीक्षण किया तो उन्होंने कहा ये परमाणु परीक्षण भारत को मजबूत बनाने के लिए और परमाणु हमले को और युद्ध को टालने का रास्ता है। यह है शांति की पहल। तो अब हिंदू क्या, वो सरसंघ चालक जी का क्या संदेश है, उसका मतलब क्या निकाला जाए? हिंदू समाज क्या करे
सबल होने के लिए और मोहन जी ने एक बात कही शांति थी, स्थापित करने एक के लिए। लाइन बता दूं, मोहन जी ने कहा था कि बलि कमजोर की दी जाती है, किसी ताकतवर की बलि नहीं होती अब है। तो क्या यात्राओं में उन्होंने जेब में बहुत पत्थर रख के स्पष्ट उन्होंने चलेंगे, बहुत क्या करें? स्पष्ट कहा था कि नहीं, मजबूत होइए, संगठित होइए, कमजोर रहोगे उसमें उन्होंने तो आपकी बलि दी जाएगी। पारिवारिक मूल्यों की बात की कि एक बड़ी ताकत रही है जब परिवार संयुक्त रहा है, परिवार के संस्कार रहे हैं, तो आप शक्तिशाली होते हैं। उसको बना के रखना, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो एजुकेशन सिस्टम वो अलग चली जाएगी तो सर। नहीं, आत्मरक्षा एक पूरा एक व्यापक सहकारी जीवन जीना कि मिलजुल के हो, कोई गरीब रहेगा तो ठीक है सर। कमजोर हो जाएगा। अखिलेश आत्मरक्षा यादव जी एक को भी व्यापक सुन लीजिए शब्द ना। है। अखिलेश यादव जी को भी सुन लीजिए। अखिलेश जी की पार्टी ने बार बार ये बात उठाई कि वो झंडा उसने क्यों छुआ छत पर जाकर के, एक व्यक्ति के मन में इतना जहर भर दिया, उसको दंगाई बना दिया। ये उनके सोशल मीडिया हैंडल से पार्टी की ये सब बातें ट्वीट हुई थी। अखिलेश यादव बोले क्या, देखिए। बहराइच का प्रशासन का फेलियर और शासन का फेलियर है। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, जो लोग कहते थे और वो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कराते हैं, तो आखिरकार जहां इतना बड़ा आयोजन हो रहा था उसमें पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं थी? और क्या प्रशासन को जानकारी नहीं थी कि किस तरह का वहाँ क्या क्या हो रहा है? पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। अब प्रशासन और शासन मिलकर के अन्याय कर रहा है, अन्याय। देखिए, दोनों बातें हैं इसके अंदर। पहला, प्रशासन पर सवाल उठाना कि सुरक्षा क्यों नहीं थी, ये बात बिल्कुल ठीक है। वहां अगर 1000-1500 की भीड़ थी तो 15 पुलिस वाले थे केवल। पीएसी लगती थी हर साल, पीएसी इस साल नहीं लगी थी। ये सब बातें सामने आई हैं। आगे जो उन्होंने कहा कि अब जो चूंकि अभी आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत का भी वो जिक्र कर दिया, तो एक बात और समझना चाहिए। जब मोहन भागवत कुछ कहते हैं तो बहुत बड़ी योजना के साथ कहते हैं, और हिंदू समाज को परिवार से लेकर, जिसको हम कहते हैं ना कि सोसाइटी के किसी भी सेक्शन में, वो एक साथ करने की कोशिश करते हैं। आज देश भर में जो वाल्मीकि जयंती मनाई जा रही है, जो संघ के स्वयंसेवक हैं, वो समझना चाहिए। और दशहरे पर ही नागपुर में प्रवीण तोगड़िया ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत से मुलाकात, मुझे लगता है 7-8 साल बाद उनकी मुलाकात हुई है। और ये इस तरह से भी देखा जाना चाहिए कि संघ अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। जो भी उसके साथ कभी भी किसी कालखंड में, और प्रवीण तोगड़िया की तो भूमिका बड़ी थी, वो प्रवीण तोगड़िया डॉक्टर मोहन भागवत से मिलते हैं। दोनों हिंदू समाज की एकता के लिए साथ मिलकर काम करने की बात करते हैं। तो इससे आप उसको यूं भी देखिए, जो आपने कहा ना, कैसे एक साथ होंगे, कैसे मजबूत होंगे, तो आप अपने साथ के जो लोग हैं उनको कटने से, उनको टूटने से रोकिए, संजो कर चलिए। ये एक